नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। चुनाव के दौरान किए गए वादे को याद दिलाते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने निहारका स्थित विदेशी और प्रीमियम शराब दुकान को बंद कराते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्ती लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने हाथों में गंगा जल लेकर सरकार बनने पर पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस वादे को भूल गई है और खुद शराब बेचने में जुट गई है। शराबबंदी विषय को लेकर के हम सभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ के महिला मोर्चा द्वारा रैली और शराब दुकान बंद करने का विरोध प्रदर्शन हम सभी कर रहे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में मंडल स्तरीय की ओर से धरना कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने जो चुनाव के समय बोला था कि हम गंगा जल में हाथ में लेकर कसम खाई थी कि हम दारू बंद करेंगे, और 4 साल होने जा रहा है, अभी तक दारू बंद नहीं किए। इसीलिए हम लोग आज पूरे महिला मोर्चा द्वारा धरना यहाँ पर हम लोग शराबबंदी के लिए, शराब दुकानों को बंद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी महिला मोर्चा। ये पूरा प्रदेश स्तरीय हो रहा है और जब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई है, दारू की बाढ़ सी आ गई है। गंगा जल जैसे पवित्र जल को लेकर उन्होंने जो झूठा वादा किया था वो बंद नहीं हुआ, और आज जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में महिलाओं बच्चियों के ऊपर इतने सारे केस हो रहा है, बलात्कार का केस हो रहा है। इसका सबसे राजनांदगांव में एलआईसी एजेंट फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उनकी मांग है कि सरकार उनकी कमाई पर किसी भी प्रकार का टैक्स न ले। एलआईसी एजेंट जीएसटी हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। अभिकर्ताओं की बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें अभिकर्ता का ग्रेजुएटी का मामला है। दूसरा अभिकर्ता का टर्म इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए। आज महंगाई को देखते हुए नुकसान होता है अभिकर्ता, जब कभी भी उसकी मृत्यु होती है तो बहुत छोटा रकम उसके परिवार को दे पाते हैं। तो ग्रेजुएटी हमें का रकम बढ़ाना चाहिए, जिसमें हम लोग अभी 10 लाख रुपया है तो उसको 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दीपका में नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार की शिकायत है कि राजस्व मंत्री से की गई। उन्होंने शिकायत अपनी और बताया जा रहा है कि अधिग्रहित होने वाली भूमि और मकान की नापी सर्वे संबंध के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। गांव सुबा भोड़ी में मकान का सर्वे कराया गया था, जिसमें अलग अलग प्रकार से मुआवजा बनाया गया, जिसका मुआवजा मकान के मुताबिक बनाया जाना चाहिए था, लेकिन दस्तावेजों में सिर्फ बाउंड्री वॉल दर्शा दिया गया है और लोगों से रकम लेने के बाद भी पात्र को मुआवजा से वंचित करते हुए अपात्र कर दिया गया है। चार 5 साल पूर्व सुबा भोड़ी का नापी किया गया था और टीम के द्वारा नापी किया गया था। इसी से और आरआई पटवारी तहसीलदार के द्वारा ही नापी किया गया था, जिसमें पटवारी वगैरह सब नापी गया था जिस टाइम, जो कि सभी में रजिस्टर के ऊपर लिख दिया गया है वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, और बाउंड्री वॉल जो कि 6000 वर्ग फीट सोमेल का घर 1.5 लाख बनाया है। खनिज विभाग के अधिकारियों में फेरबदल होने के कारण हरदी बाजार स्थित सरई श्रृंगार कांटाघर में ताला लग गया है। खनिज विभाग का कांटाघर बंद होने की स्थिति में खदानों से कोयला लेकर तौल कराने वाले चालकों को काफी परेशानी होना पड़ा। तौल नहीं होने की स्थिति में उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए ही खनिज विभाग ने कांटाघर बनाया है, और ऐसे में अगर कांटाघर बंद रहता है और कोई ट्रक चालक निर्धारित मात्रा से ज्यादा कोयला लेकर चला जाता है तो उसका आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा।
यहाँ सराय श्रृंगार कांटा बेरियल है, जो कि माइनिंग का मेन यही है, चौक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ताला बंद है और अधिकारी और न कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है। बाहरी वाहन जो है वो चले जाते हैं दिखाए बिना कांटा करवाने पर। आप लोगों के जरिए से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो अधिकारीगण है वो तत्काल 1-2 दिन में अपना आकर बैठें और ये बाहरी वाहन का जांच पड़ताल और इसका कांटा करवाएं। और हरदी बाजार के सराय श्रृंगार इलाके में रहने वाले ग्रामीण वाहन चालकों से काफी परेशान हैं। चालक अपनी वाहनों को पंचायत भवन और सोसाइटी से लगे नर्सरी में पार्क कर देते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। वहीं नर्सरी में लोग सुबह शाम घूमने आते हैं, लेकिन वाहनों के चलते उन्हें काफी दिक्कतें भी होती हैं। लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर वाहनों को वहां से हटाने की मांग की है। खबर तिल्दा देवरा से है, जहां अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले जैन समाज के पर्युषण पर्व को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दशलक्षण पर्व पर मध्य प्रदेश के शाहगढ़ के ब्रह्मचारी मनोज जैन ने प्रवचन दिए हैं। आखिरी दिन भगवान के अभिषेक और महारथी के साथ इस पर्व का समापन किया जाएगा। बालोद जिले के दल्ली राजभरा थाना क्षेत्र के बोईडी बांध में एक व्यवसायी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया है कि मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी का है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली कि वहां पास एक बॉडी डैम में है, जिस पर तत्काल महामाया थाना से पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को बाहर निकलवाया और जिसकी शिनाख्त कबीर उर्फ हरसिमरन तुली उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी चिखला कसा के रूप में हुई है, जिसका मौके पर मर्ग पंचनामा कराया गया और अभी पीएम हेतु शव को भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक। ऋषि पंचमी के अवसर पर पिथौरा विकासखंड के खुसरूपाली में सांपों की पूजा की गई। इस मौके पर गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से पूजा की। इस दौरान कुछ ग्रामीण युवाओं ने जमीन पर लौटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण जमीन पर लेटते हुए और ऐठते हुए नजर आए। पूजा स्थल की ओर बढ़ने लगे। गांव के बैगा ने मंत्रोच्चार करते हुए इन्हें शांत किया। गुरुदेव के तो बहुत एक मोर भाई माने जो मन मोर से पहले से चेला बने रही है और इकर मन के पाछे में मैं बाद में इकर मन से साथ में चेला में जुड़े हों। लेकिन ये त्योहार ला एक हमन अपन गांव के सुरक्षा कारण बर नांग देव के पूजा करथन, जिसमें आज तक के हमारे यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है जिला सांप काटे से आज मृतक हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये कार्य ला यहाँ 20 साल हो गए और ये कार्य ला ये खेल ला आज दिखाते आते छो। हर जगह मोर परिचय पहुंच गए, थाना तक ले हमारे मन के कार्यक्रम के निमंत्रण है पहुंच चुके हैं। खबर कवर्धा जिले के गांव पलानी पाट के है, जहां पर मछली पकड़ने गए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल बुजुर्ग मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई और काफी देर तक बुजुर्ग का शव बांध के गेट पर फंसा रहा। इस घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने शव को जल से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
करचौली गांव में पीडीएस दुकान संचालक की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साल 2020 में दयालु की मौत हो गई थी। आपको बता दें, जिसके बाद भी उसके नाम पर 2 साल तक राशन वितरित किया गया है। परिजनों का कहना है कि जब वो राशन डीलर के पास पहुंचे तो उसने मामले को छुपाने की कोशिश की। करचौली गांव में पीडीएस दुकान संचालक की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक युवक जो कि 2020 में ही जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके नाम पर 2 साल तक राशन वितरित किया गया है। हालांकि परिजनों ने जब इस बात को उठाई तो राशन डीलर इस मामले को दबाने की कोशिश की। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ दौरे पर रही, जहां उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से कन्याकुमारी से की जाएगी। ये यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, जिसके अंतर्गत देश भर में 3500 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की कारगुजारी चल रही है, मोदी सरकार के नीचे जन विरोधी कार्य हो रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, देश की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्षेत्र में बेचा जा रहा है, संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, सामाजिक ताने बाने में सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है। सात सितंबर को ये यात्रा शुरू हो रही है कन्याकुमारी से। 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरेगी। 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर कम से कम, ज्यादा हो सकती है, और कम से कम 150 दिन, इससे ज्यादा ही होंगे, कम से कम 150 दिन ये यात्रा चलेगी। गांव खैरझुटी कला से 2 शातिर चोरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने दोनों चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों चोरों की जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए चोर पहले भी चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांजगीर जिले की पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया जो घूम घूमकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरी किया करते थे। आपको बताएं, जांजगीर के साथ ही कोरबा जिले में भी ये गिरोह सक्रिय होकर लगातार चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद चोरों को पकड़ने के लिए एसपी ने पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक बिरगहनी क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद रायगढ़ में रहने वाले सुरेंद्र पटेल को भी गिरफ्तार किया है, जिसको आरोपियों ने 3 ट्रॉलियां बेची थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से एक ट्रैक्टर, इंजन समेत 5 ट्रॉली को जब्त किया है। विगत दिनों जांजगीर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग गांव में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरी हुई थी। उसके साथ साथ खरसिया और उर्गा क्षेत्र में भी कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरी हुई थी और इसी सिलसिले में गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य आरोपी थाना ग्राम बिरगहनी के रहने वाले हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली को स्पॉट करते थे और ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली जो रोड के करीब है उसको ये रात में मुंडी लेके आते थे और उसको टोचन करके ले जाते थे और रायगढ़ क्षेत्र में उसको बेचते थे।
खबर दीपका से है, जहां के गौरव पथ पर भारी वाहनों के परिचालन पर लगाम लगाने को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। भारी वाहनों के आने जाने के चलते गौरव पथ का गौरव समाप्ति की ओर है। मार्ग पर कोल परिवहन के कारण सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। बता दें, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संगठन ने मार्ग पर भारी वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने के लिए भी मांग की थी, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और लिहाजा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने टेंट लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सुबह से ही भारी वाहनों के परिचालन को रोक दिया गया है। आज जो हम आंदोलन करत हन, अनिश्चितकालीन हड़ताल करत हन, तेकर सबसे बड़े मुख्य कारण है ये भारी वाहन जो चलत है, कोयला के जो गाड़ी है तेला बंद कराए बा एक गौरव पथ पर हम कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे है। और बताना चाहता हूँ कि छोटे लड़का मन यहाँ आगे में स्कूल है, देवी स्कूल है, शिशु मंदिर है, तमाम स्कूल होती बा है और ये बगल में है थॉमस स्कूल है। तेला तेकर बीचों बीचे भारी वाहन चलत रही, तेला मुक्त कराए खातिर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना यहाँ आंदोलन रखे। जांजगीर जिले के नगर पंचायत राहौद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीपीडी अंजोर फाउंडेशन की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान एकता ब्लड बैंक बिलासपुर के डॉक्टरों ने शिविर की शुरुआत की। करीब 78 लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया और जरूरतमंदों के लिए खून का दान भी किया। इस मौके पर संस्था की तरफ से रक्तदान करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। स्वर्गीय श्री सीताराम कश्यप जी अध्यक्ष पूर्व नगर पंचायत एवं इंदिरा गांधी महाविद्यालय परिवार के संचालक रहे हैं। उनकी स्मृति में हम जीपीडी अंजोर फाउंडेशन एवं इंदिरा गांधी महाविद्यालय के सौजन्य से दिवंगत धर्मशाला राहौद में आज रक्तदान शिविर निरंतर रूप से चालू है। अभी तक लगभग 32 से 33 लोग रक्तदान। जांजगीर जिले में दगुडा सेवा समिति की ओर से गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। समिति की ओर से भव्य स्वर्ण महल बनाकर उसे एक दंत की आकर्षक प्रतिमा विराजित की गई है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। पिछले 25 वर्षों से नगर में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे गणेश पिछले 20-25 सालों से ज्यादा बैठते आ रहा है और जब के नाम से विगत 4 वर्षों से बैठते आ रहा है। पिछले बार इको फ्रेंडली पंडाल हमने बनाया था, जिसकी सराहना पूरे क्षेत्र के लोगों ने किया। इस वर्ष हमने स्वर्ण महल में दगड़ू सेठ को विराजमान किया है और क्षेत्र अंचल के लोग, पूरे जांजगीर जिले से लोग और बाहर से भी लोग आके। नवरात्रि की तैयारियों को लेकर ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में 9 दिनों तक मां की आराधना को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना को लेकर तैयारियों का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। हालांकि मां महामाया देवी मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। वहीं 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मां आदिशक्ति की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि की तैयारी को लेकर ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में 9 दिनों तक मां की आराधना को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना को लेकर तैयारियों का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। हालांकि मां महामाया देवी मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक मां आदिशक्ति की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। रतनपुर में मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। इसमें नवरात्रि की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में 9 दिनों तक मां की आराधना को लेकर विचार विमर्श किया गया। हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना को लेकर तैयारियों का जो दौर है वो अभी से ही शुरू हो गया है।
रतनपुर में मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 9 दिनों तक मां की आराधना को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मां आदिशक्ति की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। जब भी जो नवरात्र होते हैं उसमें ट्रस्टियों के द्वारा एक नगर के गणमान्य नागरिक एवं सहयोगियों की एक बैठक होती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है ताकि जो भी नवरात्रि के 9 दिन पूरे जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चले। उसके लिए बहुत सारे सुझाव आए, हर बार सुझाव आते हैं और हम लोग का प्रयास रहता है कि जो भी सुझाव है। महासमुंद में जिला लघु वनोपज यूनियन का चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव में 75 सदस्यों ने संचालक मंडल सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से 12 नामांकन को चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दिया है। चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और विधायक विनोद चंद्राकर के भाई प्रमोद चंद्राकर को निर्वाचित घोषित किया गया था। इस मामले में बीजेपी नेता हितेश चंद्राकर ने इस मामले को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महासमुंद को बिहार बनाने की कोशिश स्थानीय विधायक के द्वारा की जा रही है, जिन्होंने चुनाव में किराए पर गुंडे बुलवाकर अजीब तरह की परंपरा शुरू कर दी है। और साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी और विधायक की भूमिका को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। कोरबा जिले में हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी के मौके पर ढोड़ीपारा में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस साल में एक बार आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश की टीमें हिस्सा लेती हैं और इस साल भी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य जिलों से टीम हाथ आजमाने के लिए पहुंची है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए पुरस्कार की भी विशेष व्यवस्था की गई है। हर साल गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में किया जाता है। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ बहुत दूर से टीम आती है खेलने के लिए हर साल। अंबिकापुर जिले में कोरबा स्थित मार्ग पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। सैनिक स्कूल परिसर में सर्वेश्वरी समूह के सदस्यों ने पौधारोपण किया। बता दें कि इस दौरान सदस्य स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने कई प्रजाति के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रेणुका यादव ने इस तरह की गतिविधियों की सराहना करने के साथ सर्वेश्वरी समूह को बधाई दी। यहाँ पे जो वृक्षारोपण हम कर रहे हैं उसके लिए हम ये जो श्री सर्वेश्वरी समूह है उसके हम काफी आभारी हैं, जिन्होंने यहाँ पे काफी ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो शुरू किया है एंड काफी फ्रूट ट्रीज फलों के पौधे हम यहाँ पे उगा रहे हैं इनके सौजन्य से। यहाँ पर सर्वेश्वरी समूह के सौजन्य से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कई प्रकार के फलदार और गैर फलदार पेड़ लगाने का कार्यक्रम हुआ, जैसे कि इन लोगों ने 166 सर्वेश्वरी समूह के सौजन्य से 166 पौधे लगाए गए। अंबिकापुर में सर्वेश्वरी समूह ने पौधारोपण किया। कई तरह के कई प्रजाति के यहां पर पौधे लगाए गए। सैनिक स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।